नशा नगरी एक बहुत ही खूबसूरत मगर नर्क से बदतर गांव था। यहाँ का हर इंसान एक नंबर का नशेड़ी था। गांव में हर दिन कई लोग नशे से मर जाते थे और इस सब के पीछे एक इंसान का हाथ था जिसका नाम था भाई ट्रिपर फोर, जो नशे का धंधा किया करता था। लोग सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर खड़े रहते थे। लोगों की इतनी भीड़ देख भाई ट्रिपर फोर बहुत खुश होता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मरे या जिए, उसे तो बस पैसों से मतलब था। गाँव के बहुत से लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने उन सबको मार डाला। गाँव के सभी लोग उससे डरते थे और उसके खिलाफ नहीं जाते थे। गाँव के एक कोने में दो भाई रहते थे, राय स्टार और ज्ञान भाई। वो दोनों मिलकर एक छोटी सी दुकान चलाते थे और वहाँ हेल्दी सामान बेचा करते थे, जिससे उनकी कुछ कमाई हो जाती थी। लेकिन ज्ञान भाई को इतना पैसा भी कम लगता था। उसका सपना था एक महंगी सी फरारी खरीदना और गांव की सबसे सुंदर लड़की रूपा से शादी करना। लेकिन उसे पता था कि ये काम करके ये सब पूरा नहीं होगा, इसलिए ज्ञान भाई ने भाई ट्रिपर फोर से हाथ मिला लिया। जब ये बात राय स्टार को पता चली तो उसने गुस्से में ज्ञान भाई को घर से निकाल दिया। धीरे धीरे वक्त बदला और ज्ञान के सारे सपने पूरे हो गए। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान के जाने के बाद राय स्टार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने दुकान बंद कर दी थी और अब वो अपने छोटे से खेत में और खेती करता था। उसे ये करता देख ज्ञान भाई रोज हंसता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी जल्दी ही गम में बदलने वाली थी। एक दिन अचानक गांव की सारी जवान लड़कियां गांव से गायब होने लगी। गांव वाले बहुत परेशान थे। उसी रात गांव के एक आदमी रमेश चाचा ने देखा कि भाई ट्रिपर फोर के गुंडे आए और गांव की एक लड़की को उठा ले गए। अगले सुबह जब गांव वाले उस लड़की को ढूंढ रहे थे, तभी रमेश चाचा आए और बोले, कल मैंने देखा था उस लड़की को भाई ट्रिपर फोर के गुंडों ने किडनैप किया है। गांव वाले ये बात सुनते ही गुस्से में आ गए और हथियारों के साथ भाई ट्रिपर फोर के महल की तरफ बढ़े। जैसे ही वो लोग महल में पहुंचे, वहाँ कोई नहीं था। तभी उनकी नजर पड़ी एक कोने में, जहाँ ज्ञान भाई लेटा हुआ था और उसके बगल में गांव की लड़कियां थीं। पूछताछ करने पर लड़कियों ने बताया कि ज्ञान ने उनके साथ गलत काम किया है। गांव के लोग और गुस्से में आ गए और उन्होंने ज्ञान भाई को गांव के बीच ले जाकर उसका सिर काट दिया। राय स्टार भी यहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उस रात जब गांव शांत था, तब गांव के कुछ लोगों ने तो अपने अपने घरों के सामने से किसी को गुजरते हुए देखा और उसे देखते ही उनकी मौत हो गई। उस वक्त राय स्टार ज्ञान भाई की मौत के गम में अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे खिड़की से देख रहा हो। राय स्टार घर से बाहर निकला और देखा तो एक अजीब सा आदमी एक कोने में बैठा रो रहा था। राय स्टार उसके पास गया तो पता चला कि वो और कोई नहीं, ज्ञान भाई की सिर कटी आत्मा थी। उसने कहा, राय स्टार, मैं बेकसूर हूँ, मुझे भाई ट्रिपर फोर ने फंसाया है। राय स्टार ने कहा, मैं कैसे मान लूं? तभी ज्ञान भाई ने उसे एक कहानी सुनाई। एक रात की बात है, मैं भाई ट्रिपर फोर से मिलने उसके घर गया था। तभी मैंने देखा कि उसके गुंडे एक लड़की को पकड़ कर ले जा रहे थे। मैंने चुपके से देखा कि भाई ट्रिपर फोर उन लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा है और उन्हें जान से मार दे रहा था। मैंने ये बात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस वाला भी उसका ही आदमी निकला। फिर दोनों ने मिलकर पहले मुझे बेहोश किया और उन लड़कियों के पास लेटा दिया ताकि सबको लगे कि मैं गुनहगार हूँ। ये सब सुनते ही राय स्टार का खून खौल गया। सुबह उसने ये सब गांव वालों को बताया। गांव वाले इस बार और गुस्से में थे। वो भाई ट्रिपर फोर के अड्डे पर पहुंचे, लेकिन इस बार भाई ट्रिपर फोर अपने आदमियों के साथ तैयार था और अब दोनों ग्रुप आमने सामने थे। एक तरफ थे राय स्टार और उसके गाँव वाले और दूसरी तरफ था अमीर भाई